मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटीज से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया। तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और #बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित का एक बड़ा जटिल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ऐसा है जिसे समझते तो सब हैं, लेकिन लगा पाने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ की राजनीति को साधने में वही कामयाब होता रहा है जो यहाँ के जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से समझ पाया है। धर्मों, जातियों, वर्गों और आंचलों में बटे यहाँ के समाज का मूड अपने पक्ष में बनाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। हालांकि यहाँ की सत्ता में बुलडोजर सीएम की छवि गढ़ने वाले योगी आदित्यनाथ जरूर इस कठिन परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग की है। बात अगर ब्राह्मण ठाकुर समाज की करें तो वे संख्या में तो कम हैं, लेकिन अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। लिहाजा चुनाव से पहले यहां जीत के आंकड़ों की ऊंची इमारत तैयार करने के लिए जिस सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया, उसकी चर्चा अब चुनाव परिणाम के बाद भी होने लगी है। सीएम योगी सत्ता की दूसरी पारी में सफल तो रहे हैं, तो यहां ठाकुर ब्राह्मण चेहरों पर लगाया गया उनका दांव बिल्कुल फिट बैठा है। इसे अगर आंकड़ों में समझा जाए तो इस बार 403 सीटों पर ठाकुर समाज से आने वाले 49 विधायकों ने जीत हासिल की है, जिसमें सबसे ज्यादा 43 ठाकुर उम्मीदवार बीजेपी के विजयी रहे हैं। बाकी के 8 विजयी रहे ठाकुर उम्मीदवार अन्य दलों से हैं। वहीं अगर बात विजयी रहे ब्राह्मण उम्मीदवारों की करें तो प्रदेश में अब की बार कुल 52 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये भी बाजी बीजेपी ने ही मारी है। कुल 52 में से अकेले बीजेपी के 46 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 6 ब्राह्मण उम्मीदवार अन्य दलों से जीते हैं। वहीं यूपी के जातीय समीकरणों में अब की बार यादवों से ज्यादा कुर्मी समुदाय से आने वाले विजयी उम्मीदवारों की चर्चा है, क्योंकि अब की बार संख्या में कम होने के बावजूद 27 कुर्मी विधायक बीजेपी के जीते हैं, तो वहीं 12 कुर्मी विधायकों को सपा की टिकट पर सफलता हाथ लगी है। उसी तरह से जाटव समाज के बीजेपी के 18 तो सपा के 10 जाटव उम्मीदवारों को जीत मिली है। जाट समाज से भी इस बार कुल 15 विधायक जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वही बात अगर मुस्लिम समाज की करें तो इस बार कुल 34 मुस्लिम विधायकों को जीत मिली है, जिसमें से 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को सपा की टिकट पर जीत मिली है, तो वहीं 2 मुस्लिम उम्मीदवार आरएलडी की टिकट पर जीते हैं। यहां दिलचस्प बात यह रही कि इस बार बीजेपी ने किसी मुस्लिम चेहरे को मैदान में नहीं उतारा था। इस बीच चुनाव के दौरान चर्चा यह भी बनी रही कि योगी शासन को कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ सकती है, तो कुछ चर्चाएं ऐसी भी थीं कि यूपी में बीजेपी को काफी डैमेज झेलना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बावजूद 2022 के चुनावी रण में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ वापसी की है, जिसने सभी तरह के कयासों को झूठा साबित कर दिया है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।